ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री टेकिंग, जो कि आपके वार्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में आपके वार्ड स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे बेसिक चीज़ आपको सिखाई जाती है वो हिस्ट्री होती है। और हिस्ट्री वो चीज़ है जो आप अगर अभी सीखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो फाइनल ईयर तक बच्चों की क्लियर नहीं होती और तब तक आपकी मिस्टेक्स निकल रही होती हैं। फाइनल वाइवा भी दे रहे होते हैं तो आपकी हिस्ट्री में बहुत मिस्टेक्स निकल रही होती हैं। बहुत सारी बातें अभी आपको हिस्ट्री में उतनी डिटेल से नहीं करनी जितनी आपको फाइनल ईयर तक हिस्ट्री में आएंगी, लेकिन आप ये बेसिक से हम स्टार्ट करें। और हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ऐसे ही हैं, फजूल हैं, लेकिन उन बातों की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो हम हिस्ट्री कैसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की हम क्रीडेंशियल्स लेते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं। तो इसमें आता है नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेम होता है कंप्लीट नेम। नेम कंप्लीट ज़रूरी है, क्योंकि आप इस पेशेंट का कोई भी फाइनली प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर ये ऑपरेट होना है या कैसे भी होना है, तो यहाँ पे उसका कंप्लीट नेम होगा तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप गलत मेडिकेशन सेम टू नेम के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। इस तरह तो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप नेम पूरा लेते हैं। उसके बाद आती है एज। एज की यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि कुछ बीमारियाँ एक स्पेसिफिक एज में होती हैं। लाइक आप आगे मेडिसिन पढ़ेंगे, मुख्तलिफ बीमारियों का पढ़ेंगे कि ये इस एज ग्रुप में होती है, ये इस एज ग्रुप में होती है। बहुत सारी बीमारियाँ आप रूल आउट कर देंगे। हिस्ट्री आपकी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगी कि कुछ चीज़ें यंग में होती हैं ज़्यादा, कुछ आपकी ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं। एज के लिहाज से आप बीमारियां क्लासीफाई करते हैं। आप हिस्ट्री लेते हुए अगर यंग पेशेंट है तो आप उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हिस्ट्री लेंगे जो उन सिम्टम्स के साथ यंग एज में प्रेजेंट करती है। और ओल्ड एज में कुछ चीज़ें होती हैं जो यंग में नहीं प्रेजेंट करती, तो आप उन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन ही इन चीज़ों से ऑल्टर हो जाते हैं। उसके बाद आता है पेशेंट का जेंडर। ये भी आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक भी होती हैं डिजीज़। उसके बाद आ जाता है मार्शल स्टेटस, जिसके ऊपर भी डिजीज़ डिपेंड करती हैं। फिर आ जाती है एजुकेशन। अच्छा, यहाँ एजुकेशन पेशेंट की बाहर एक लाइन का यहाँ सेंटेंस होता है हिस्ट्री में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट एक प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख के दे दी, लेकिन यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं होता। आपने ये बात भी समझनी है, अगर वो बिल्कुल अनपढ़ है, आप उन्हें उसको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया, उसको हर चीज़ इसी तरह से खाने वाली नहीं होती है। आपने ड्यूरेशन बतानी होती है कि ये ट्वाइस अ डे खानी है, आपने कोई सिरप है या कोई आपने दवाई का इंटेक करना किस तरह से, तो वो गैर ज़रूरी खा ले, ज़रूरत से ज़्यादा खा ले, कम खा ले, तो भी आपका इस सारे इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो वो सिंपल प्रिस्क्रिप्शन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसके लिए काफ़ी होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इस लिहाज से हैं। फिर आप इसमें पूछते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इसलिए होती है क्योंकि बहुत सी डिजीज़ जो हैं ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करती हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के नाम से हम पढ़ते हैं उसको, जो कि मेनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। फिर आपने बता देना चाहिए, ये सारा आपने लिख लिया। अब ये कहने को इतना सारा कुछ है, लेकिन ये एक ही लाइन में सारा बताया जाता है। फॉर एग्जांपल माय पेशेंट, या फिर आप माय पेशेंट भी ना कि इसको मज़ीद शॉर्ट करें तो आप ये कहेंगे कि मिस्टर अली एज 27 ईयर्स। अच्छा, ये यहाँ एक चीज़ मिस होगी, आपने लिखना है कि कहाँ का रेजिडेंट है। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ बीमारियाँ एंडेमिक होती हैं। अगर आप ये चिन्योट वाली साइड पे देखें, कोई अगर गोइटर के साथ आ रहा है तो आप पहली चीज़ उसमें आयरन डेफिशिएंसी ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है। अगर कहीं और से आ रहा है तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि इसमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जिसकी वजह से थायराइड हो रहा है या कोई और चीज़। तो ये एक चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। माय पेशेंट इतने ईयर्स ऑफ एज, और सन ऑफ, अगर वो उसकी एज छोटी है, या अगर वो मैरिड है तो फिर आप या वाइफ ऑफ, या इस तरह से आप लिखेंगे मार्शल स्टेटस के अकॉर्डिंगली। फिर अनमैरिड, और इसका आप इसके बाद इसका ऑक्यूपेशन का लिखेंगे कि ही इज़ अ रेजिडेंट, लाइक ही इज़ अ फार्मर या क्या रेजिडेंट ऑफ ये। तो ये एक आपने अपने एक लाइन में इसको कंपोज कर लेना। ये 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने सारी डिटेल लिखनी है। इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, लेकिन ये सारी डिटेल लेना आपके लिए ज़रूरी है। ये जो सारा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इसको ही मैंने एक लाइन में लिखा है। इसको मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने जो सारा लिया है इसकी इंपॉर्टेंस तो डिस्कस कर ली, लेकिन जब आपने हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है ये सारी चीज़ें आपने 2 सेंटेंसेस में बोलनी है, और इसको अपना इसी तरह से आपने इसी सीक्वेंस में लिखना है। माई पेशेंट एम अली, सन ऑफ इकबाल, 27 ईयर्स ऑफ एज, फार्मर बाय प्रोफेशन, रेजिडेंट ऑफ फैसलाबाद, प्रेजेंटेड टू अस।
अब प्रेजेंट दो तरह से पेशेंट करते हैं, ओपीडी में या इमरजेंसी में। अब इससे ये पता चलता है कि उसकी बीमारी की, उसकी सिम्टम्स की नौयत क्या थी। अगर वो ओपीडी में प्रेजेंट किया तो इट मीन्स कि उसका इतने कुछ सवेयर सिम्टम्स नहीं है। इमरजेंसी में वही पेशेंट प्रेजेंट करता है जो बहुत क्या कह रहे हैं कि सवेयरली, जिसके बहुत सवेयर सिम्टम्स हों या ज़्यादा मसला ख़राब हो, जिसका वही पेशेंट एमरजेंसी में आता है। तो प्रेजेंटेड टू अस थ्रू ओपीडी या क्या जहाँ भी। और अब आपने यहाँ पे आगे डेट ऑफ एडमिशन लिखनी है। इससे ये आपको पता चलेगा कि आपके पास अब पेशेंट एक सपोज ओपीडी में आता है, उसके बाद वो वार्ड में एडमिट होता है, वहाँ पे आप उसको ट्रीट करें तो आपको पता हो कि ये सिम्टम्स जो हैं उसको आपने देखना है कि ये कितने देर से परसिस्ट कर रहे हैं, या कोई भी वो हो सकता है कि दर्द के साथ आया हो और अब उसके सिम्टम्स कुछ और तरह से डेवलप हो गए, तो आपको पता हो कि वो जिन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है वो कब किया है, वो आपने साथ में इसकी डेट मेंशन करनी है। और साथ में ये मोड ऑफ एडमिशन हो गया, ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। ये मेन चीज़ होती है आपकी हिस्ट्री की, और जब आपने हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है, बाज़ औक़ात आपसे ये सारा पार्ट भी नहीं सुनते, बाकी हिस्ट्री भी नहीं सुनते, वो कहते हैं कि आप इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताएं, क्योंकि मेन कोर हिस्ट्री का यही है कि आप समझे भी हैं कि पेशेंट को इशू क्या है। ये मेन है कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आपने हिस्ट्री काफ़ी हद तक सही ली होगी, इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, ये एक तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। सपोज़ कि अगर उसको कोई चीज़ एक सिम्टम है 3 दिनों से, एक सिम्टम है 2 दिनों से, तो जो सबसे पहले डेवलप हुआ है उस तरह से लिखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा वो पेशेंट आपको 2-3 चीज़ें बताएगा कि जी मुझे पेन थी, फिर मुझे ये हो गया, फिर मुझे वो हो गया। आपने इसमें से ये देखना है कि उसको आप पेशेंट को पूछने का तरीका ये होता है कि आपको इनमें से कौन सा मसला था जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ा है। लाइक वो कहेगा कि मेरे इतने सालों से तो घुटनों में दर्द होती है, मेरा ये मसला है, वो मसला है, लेकिन वो आपके साथ, आपके पास हार्ट के सिम्टम्स के साथ आया। अब अगर उसको इतने सालों से दर्द थी तो वो प्रेजेंट नहीं किया उसके साथ, लेकिन अब अचानक से उसको हार्ट पेन हुई है तो वो प्रेजेंट किया। तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये है, जो आपकी जो नी पेन है और ये सारी बातें, ये सारी आगे हिस्ट्री की और पार्ट्स में आएंगी, लेकिन यहाँ हमारा लिखने का मकसद ये है कि अभी जो फौरी तौर पे जो मसला है उसको डील किया जाए। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या है कि अगर आप सपोज कहते हैं कि पेन है उसको 3 दिनों से और उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है 2 डेज से। अब अगर पेन पहले है, कॉन्स्टिपेशन बाद में है, तो हम इसमें कोई और डिजीज़ सोचेंगे। अगर एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन पहले हो रही है, पेन बाद में हो रही है, तो उसमें आपके जहन में और डिजीज़ आती हैं। तो इसलिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। और अगर वो पेन का कह रहा है कि मुझे दर्द है, तो कोशिश करनी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही ये चीज़ लिखें कि पेन उसको कहाँ पे है। लाइक वो आप उसे कहेंगे कि हाथ लगा के बताओ, तो वो बताएगा कि जी यहाँ ऊपर करके है, इधर साइड पे है। तो आपने एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, जो आपकी समझ में आता है, वो जो एरिया बनता है एग्जैक्टली, आपने वही लिखना है। और ये 3 डेज 2 डेज इसी तरह से ही लिखना है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट को सपोज चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश हो गया और कुछ घंटों में ही प्रेजेंट कर गया, ऐसा पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने यही लिखना है कि आपने यहाँ पे फिर डेज़ की हिस्ट्री नहीं होती, फिर वो आवर्स की हिस्ट्री होती है कि इतने आवर्स पहले ये हुआ, 3 घंटे पहले उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, 2 घंटे पहले उसको चक्कर आने लगे थे, और जो प्रेजेंटेड जो है वो अनकॉन्शियस उसने प्रेजेंट किया है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आपकी आवर्स की हिस्ट्री होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको पहले वॉमिटिंग आई थी तो उसकी भी हिस्ट्री है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक तो लिखनी ज़रूरी है और दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना इसको ज़रूरी है। उसके बाद आती है, अब जब आपकी हिस्ट्री सुनाने की बात आती है तो आपने ये हेडिंग्स नहीं मेंशन करनी होती कि अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, अब पास्ट हिस्ट्री, अब ये आपने ये आपके लिखने के लिए है, आपकी हिस्ट्री लेने के लिए। लेकिन जब आपने सुनाना है यहीं पे प्रेजेंटेड टू अस ऑन दिस डेट या ऑन दिस डे विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ पेन इन एपिगैस्ट्रियम फॉर 3 डेज, कॉन्स्टिपेशन फॉर 2 डेज, इसी तरह से आपने इसको प्रेजेंट करनी है।